Hi friends, welcome to my YouTube channel संजय Academy. Today we will discuss about assertion and reason questions. आज हम लोग कथन एवं कारण वाले क्वेश्चनों को पढ़ने वाले। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं लेटेस्ट में आपको बता दूं, जो 20 अगस्त को पेपर हुआ था 2023 में, उसमें 4 क्वेश्चन प्राइमरी में पूछे गए थे। ठीक है, और 5 क्वेश्चन जूनियर में पूछे गए थे, ये कथन एवं कारण वाले। और जो अभी लेटेस्ट पेपर होगा हमारा जनवरी 2024 में, इसमें 4 क्वेश्चन प्राइमरी में पूछे गए। ठीक है, आप उनको चेक भी कर सकते हैं जाके। और 6 क्वेश्चन जूनियर में पूछे गए, 6 आउट ऑफ 30। आप अनुमान लगा सकते हैं कितने ज़्यादा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए। 1/5 पेपर इन्हीं क्वेश्चन से आ जाता है, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हम लोग इन क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे कि हमारा कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन भी हो जाएगा और जिससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इनके ऊपर डेवलप हो जाए। इन क्वेश्चन को करने की हम ट्रिक पर भी बात करेंगे, तो पहले तो चलो इनको करते हैं समझ के। ठीक है, तो हम एनालिसिस कर करके इन क्वेश्चन को करेंगे, चाहे आप तक कुछ आपने पढ़ा हो या ना पढ़ो। अगर आज आपने इसको ध्यान से कर लिया इस क्लास को, तो आपकी अच्छी खासी इन पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। चलिए, ठीक है, हमारा जो ध्यान रहेगा वो सीखने पर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस टाइप से कैसा भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिससे हम उसको आराम से अपने इनकाउंटर कर दें। ठीक है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ना हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, असर्शन सोशियो constructivist theories of learning emphasize on creating a print-rich environment in the class to facilitate the learning process. रीजन क्या है इसका? School climate does not play any role in language development, and language development is entirely dependent on biological maturation. ठीक है, हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं रहेगा, पढ़ेंगे इंग्लिश में, हिंदी में भी उसको एक्सप्लेन कर देंगे, बाइलिंगुअल सेशन चलेगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कथन तो ये था कि जो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट है, जो सामाजिक रचनावादी है, ठीक है, थ्योरी है, लर्निंग है, उसके अनुसार क्या हमको क्लास में प्रिंट रिच इन्वायरमेंट को बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? ठीक, ठीक है, मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। जितना अच्छा क्लासरूम का इन्वायरमेंट होगा, बच्चे उतने ही अच्छी प्रकार से सीखेंगे। तो भाई रीजन जो हमारा असर्शन है वो तो कैसा हो गया? ट्रू हो गया, सही हो गया। कारण देखिए, कारण क्या है? कारण में कहते हैं भाषा विकास में विद्यालय के परिवेश की कोई भूमिका नहीं। क्या विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती? केवल जो हमारा बायोलॉजिकल मेच्योरेशन है, केवल उसी से हम लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है? नहीं, ऐसा नहीं। लैंग्वेज डेवलपमेंट में दोनों का रोल होता है, इन्वायरमेंट का भी होता है और बायोलॉजिकल हमारे मेच्योरेशन मतलब जैविक परिपक्वता, दोनों का रोल होता है। तो इसलिए रीजन जो हमारा है वो कैसा हो गया? फाल्स। अब देख लीजिए कौन सा इसका ऑप्शन सही हो सकता है। ए इज राइट बट आर इज फॉल्स। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग करेंगे, आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा सिलेबस का। मैंने सभी टॉपिक से क्वेश्चन को रखा जिससे आपकी कंप्लीट सीडीपी का यहाँ पर रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस क्लास को बहुत आराम से करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन है, ए टीचर शुड इनकरेज स्टूडेंट्स टू कोलैबोरेट, डू ग्रुप वर्क एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कोऑपरेटिव लर्निंग। रीजन क्या है? लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी एंड स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट नॉलेज कलेक्टिवली। मतलब जो टीचर होते हैं उनको क्या प्रोत्साहित करना चाहिए बच्चों को ग्रुप में सीखने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, ग्रुप एक्टिविटी को करने के लिए टीचर को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, सही बात है। इसी चीज को तो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा है। किसने कहा है? लेव वाइगोत्स्की जी ने। रीजन क्या है? लर्निंग इज ए सोशल एक्टिविटी। जो अधिगम है वो कैसी है? सामाजिक गतिविधि है। ठीक है, सोशल एक्टिविटी, विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए, समाज में रहकर सीखना चाहिए, बिल्कुल सीखना चाहिए। सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट वही है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट नॉलेज को वो गेन करते हैं, अर्थात वो नॉलेज का निर्माण करते हैं।
तो यहाँ पर हमारा कथन भी सही है और कारण भी सही है और इसको एक्सप्लेन भी सही रूप से करता है। तब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, A teacher should encourage students to verbalize their thoughts working on a problem. एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किसी समस्या पर कार्य करते समय अपने विचारों के मौखिकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण पढ़िए, प्राइवेट स्पीच डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैसिलिटेट कोग्रेटिव, ये आगे पीछे हो गया, ये ऐसा होना चाहिए था। प्राइवेट स्पीच डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैसिलिटेट कोग्रेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, निजी बात बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करती है, बिल्कुल वही लैंग्वेज है। ठीक है, तो हिंदी में सही है। अब आप कीजिए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। मतलब यह है कि एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को, अगर कोई वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो उसके मौखिक रूप से बोल बोल कर, ठीक है, चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो मौखिकीकरण के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बच्चे और ज़्यादा एक्टिव होकर सीख सके। फिर नीचे इन्होंने बात की है प्राइवेट स्पीच की। जो प्राइवेट स्पीच की बात किसने की है? लेव वाइगोट्स्की जी ने। कितनी एज होती? 3 to 6 ईयर। जब बच्चे अपने आप से स्वयं से बोल बोल कर बातें करते हैं तब उसे हम प्राइवेट स्पीच या पर्सनल स्पीच या पर्सनल टॉक कहते हैं। किसने कहा है ऐसा? लेव वाइगोट्स्की जी ने कहा। तो पर्सनल या प्राइवेट स्पीच डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैसिलिटेट कोग्निटिव, ओके, सही बात है। कोग्निटिव डेवलपमेंट को ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाता है। कौन? निजी वार्ता, निजी बात संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित का मतलब है फैसिलिटेट करती है। तो रीजन भी सही है यहाँ पर और जो हमारा कथन है वो दोनों सही है और ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये बात ध्यान दीजिए। सही तो दोनों है। अब कहाँ यहाँ मौखिकीकरण की बात हो रही है, वर्बलाइज ऑफ थॉट्स की बात हो रही, यहाँ कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात हो रही, तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है लेकिन सही दोनों। तो इसलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए, अगर रीजन सही है, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो कथन को एक्सप्लेन भी करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। तभी तो चारों पॉसिबिलिटी बन सकती। देखो, दोनों गलत हो सकते हैं, दोनों सही हो सकते हैं। हो सकता है कथन सही हो, कारण गलत हो, कारण सही हो, कथन गलत हो। ठीक है, सब कुछ हो सकता है। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। कंप्लीट। तो यहाँ पर आपने प्राइवेट स्पीच को सीख लिया। इसी प्रकार से हम कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे सीडीपी का। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। assertion, while teaching a concept it is important to connect with the everyday life of students. Okay, learning is most effective when done through rote memorization. अब इतना तो कोई भी होगा, सभी जानते होंगे कि लर्निंग कभी भी इफेक्टिव वे में रोट मेमोराइजेशन से नहीं हो सकती, मतलब रटकर अच्छी प्रकार से नहीं सीखा जा सकता। तो रीजन तो देखते घन आपने पकड़ लिया, कैसा है? फॉल्स, गलत। कथन देख लीजिए, भाई टीचिंग ए कॉन्सेप्ट इट इज इम्पोर्टेंट टू कनेक्ट विद, हाँ, बच्चों को पढ़ाते समय उनकी रियल लाइफ से, ठीक है, दिन प्रतिदिन के जीवन से जोड़कर पढ़ाना चाहिए, उनकी रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए, जिससे उनकी अधिक समझ में आए और वो चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। तो जो हमारा कथन है वो कैसा है? ट्रू है, और जबकि हमारा रीजन कैसा है? फॉल्स है। तो देख लीजिए ये कहाँ पर सही है और आर इज कहाँ पर फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। रोट मेमोराइजेशन कभी भी सीखने में इफेक्टिव हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, all children up to 5th स्टैंडर्ड शुड बी गिवन एजुकेशन इन देयर मदर टंग। मतलब कि NEP 2020 के अनुसार बच्चों को कक्षा 5 तक उनकी मातृभाषा में शिक्षा को प्रोवाइड कराना चाहिए।
बिल्कुल सही बात है, यही तो एनईपी में कहा है। देखिए एनईपी के ऊपर मैंने एक बहुत ज़्यादा डिटेलिड वीडियो बनाया है, लगभग 20-25 मिनट का होगा, वो देख लीजिए, आपको एनईपी के बारे में सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, उससे बाहर कुछ नहीं आपको पढ़ना है। रीजन देख लीजिए, यंग चिल्ड्रन लर्न एंड अंडरस्टैंड मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट मोर क्विकली इन देयर मदर टंग। ठीक है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मातृभाषा में बहुत अच्छी प्रकार से जल्दी से चीज़ों को सीखते हैं। सही बात है, तभी तो मातृभाषा में पढ़ाने की बात कही गई है। कब तक? स्टैंडर्ड 5 तक। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रू है, दोनों कैसे हैं? ट्रू है, दोनों सही है। और एक्सप्लेन भी कर रहा है, यहाँ पर जो रीजन है वो कथन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब यहाँ पर हमने एनईपी के ऊपर चर्चा कर ली, तो इसी प्रकार से हमने ऐसे डिजाइन किया इन क्वेश्चन को कि हमारा सब कुछ कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, along with cognitive development, schools should ensure emotional well-being of students as well। संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। रीजन देख लीजिए, वर्बलाइजेशन ऑफ थॉट्स व्हाइल वर्किंग ऑन ए प्रॉब्लम हिंडर्स, हिंडर माने होता बाधा को पहुंचाना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। कथन कहता है कि विद्यार्थियों को पढ़ाते समय स्कूल से भावनात्मक संबंध बनाए रखना चाहिए, उनको मतलब खुशी रखना चाहिए। सही बात है, जब बच्चे अपने विद्यालय से भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे, ठीक है, वो इमोशनल वेलबींग उनकी अच्छी होगी, भावनात्मक रूप से वो खुशी होंगे, तभी वो अच्छी प्रकार से इफेक्टिव वे में पढ़ पाएंगे, सीख पाएंगे। तो हमारा कथन तो सही हो गया। लेकिन इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने मौखिकीकरण वाला जो भी क्वेश्चन किया था ऊपर वाला, उसमें जो मौखिकीकरण होता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, फैसिलिटेट करता, सुसाधित करता है, ना कि हिंडर्स करता है। हिंडर्स का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, बाधा नहीं पहुंचाता है मौखिकीकरण किसी समस्या को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा रीजन गलत हो गया। रीजन कैसा हो गया? रीजन गलत हो गया, लेकिन कथन हमारा कैसा हो गया? कथन सही हो गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? सी। ठीक है, चलिए आराम से इसी प्रकार पढ़ते रहिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। इट इज स्पेसिफिकली इम्पोर्टेंट टू प्रोवाइड प्रिंट रिच एनवायरनमेंट टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ देयर स्कूलिंग। मतलब बच्चों के शुरुआती तौर पर, ठीक है, जब बच्चे अपनी स्कूलिंग को स्टार्ट करें उस समय इनको प्रिंट रिच इन्वायरमेंट को प्रोवाइड कराना चाहिए। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्या होता है? आप जानते हैं कि जितना ज़्यादा क्लासरूम का जो वातावरण अच्छा होगा, ठीक है, चारों तरफ सीखने का माहौल होगा, उतनी ही अच्छी प्रकार से बच्चे सीखेंगे। रीजन क्या है? डेवलपमेंट हैज सेंसिटिव पीरियड ड्यूरिंग विच चिल्ड्रन आर स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिव टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। जो डेवलपमेंट होता है छोटे पर, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है। ठीक है, सेंसिटिव पीरियड होता है, उसमें अगर जो बच्चे हैं वो इन्वायरमेंट से सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, तभी तो विद्यालयों को बनाया जाता है शहर के बाहर, जहाँ पर ज़्यादा शोरगुल ना हो, ठीक है, स्वच्छ वायु मिल सके, नेचुरल उनके लिए क्लाइमेट मिल सके, इसलिए इन विद्यालयों को जो है बाहर बनाया जाता है, और उनके ऊपर जो है इन्वायरमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तब देखिए, ये तो हमारा सही है, मतलब असर्शन तो सही है कि यहाँ प्रिंट रिच इन्वायरमेंट को हमको बनाना चाहिए, विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। रीजन क्या है? विकास के कुछ संवेदनशील चरण जिसके द्वारा बच्चे वातावरण प्रभावों से प्रभावित अनुक्रियाशील होते हैं। हाँ, बच्चे वातावरण से प्रभावित होते हैं, हमारा जो विकास ही है वो दोनों से प्रभावित होता है, जिससे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें बहुत करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं है इसमें। वहाँ पर कहाँ बात की जा रही प्रिंट रिच इन्वायरमेंट की, यहाँ पर डेवलपमेंट सेंसिटिव पीरियड बताया जा रहा है, ठीक है, सीखने के लिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस, नहीं नहीं, सॉरी, एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर हमने देखने में हमको मिस्टेक हो गई, तो ये सही है।
दोनों सही है और एक्सप्लेन भी सही रूप से कर रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ए इज आवर राइट। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हो जाती है, कोई बात नहीं, पार्ट है, ठीक है, मिस्टेक्स होती है, मिस्टेक नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। एक इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आएगा अभी आज कि मिस्टेक्स को किस प्रकार लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, while teaching a concept teacher should discuss examples as well as non examples। किसी प्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण तथा गैर उदाहरण दोनों पर चर्चा करनी चाहिए। रीजन इसका क्या है, नॉन एग्जाम्पल्स कन्फ्यूज स्टूडेंट्स एंड इररिलेवेंट इन टीचिंग एनी कॉन्सेप्ट। मतलब जो गैर उदाहरण होते हैं वो विद्यार्थियों को भ्रमित करते हैं, वो नहीं देने चाहिए, गलत है। इस चीज़ को समझने के लिए क्वेश्चन को पहले आप यहाँ पर आए, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जीन पियाजे, ठीक है, पाइगेट जीन पियाजे, यहाँ पर है बाइवोट्सकी। जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चे में सबसे पहले कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके बाद लैंग्वेज आती है, ठीक है, उसके बाद लर्निंग होती है बच्चों की। ये इन लोगों का डिस्कशन है, ठीक है, डेवलपमेंट और लर्निंग पर। एक इनका डिस्कशन उस पर भी है जो है लैंग्वेज एंड थॉट पर। यहाँ पर हम डेवलपमेंट एंड लर्निंग के ऊपर देखते हैं। वाइगोट्स्की जी ने इसके जस्ट अपोजिट कहा है कि पहले बच्चे लर्निंग करते हैं, पहले सीखते हैं, बाद में होता है उनका डेवलपमेंट, विकास। अगर मैं आपको जीन पियाजे पढ़ा रहा हूँ तो मैंने तो इसको आपको जस्ट एग्जाम्पल दे दिया कि बच्चे पहले बच्चों का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वो लर्निंग होती है, एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। गैर एग्जाम्पल, अब साथ में मैंने वाइगोट्स्की जी का भी एग्जाम्पल दे दिया, तो इससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आपके माइंड में क्लियरिटी ऑफ थॉट हो जाएगा कि सर ने बताया था कि पियाजे ने क्या कहा, वाइगोट्स्की जी ने कहा। तो नॉन एग्जाम्पल जो होते हैं वो हमारी कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, क्रिस्टल क्लियर करते हैं, ना कि हमको कंफ्यूज करते हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, गलत नहीं होते हैं। अगर हम वाइगोट्स्की पढ़ा रहे हैं तो हमने पियाजे का भी दे दिया, जिससे हम लोग इसको अच्छे प्रकार से सीख पाए। तो नॉन एग्जाम्पल्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट। आ जाइए, तो अब कथन कैसा हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। किसी प्रत्यय को पढ़ाते समय जो उदाहरण है गौर उदाहरण दोनों को चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो कथन हमारा कैसे होगा, सही। कारण देख लीजिए, नॉन एग्जाम्पल्स कंफ्यूज स्टूडेंट्स एंड देयर इररिलेवेंट इन टीचिंग एनी कॉन्सेप्ट। नहीं, कंफ्यूज नहीं करते हैं तो क्लियर करते हैं हमारी कॉन्सेप्ट को। तो रीजन यहाँ पर कैसा हो गया, गलत, जबकि हमारा कथन कैसा है, सही है। तो देख लीजिए कौन सा है, सी, ए इज राइट, ठीक है, बट आर इज फॉल्स। पढ़ते रहिए इसी प्रकार से आराम से। क्वेश्चन नंबर 9, पेरेंट्स एंड टीचर शुड इंश्योर पॉजिटिव चाइल्डहुड एक्सपीरियंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स। रीजन क्या है, चाइल्डहुड इज ए सेंसिटिव पीरियड ऑफ डेवलपमेंट स्पेसिफिकली फॉर कोग्निटिव एंड इमोशनल डेवलपमेंट। मतलब यह है कि अभिभावकों को और अध्यापकों को बच्चों को जो है पॉजिटिव माने अच्छे अनुभव प्रदान करने चाहिए, अच्छे अनुभव देने चाहिए बच्चों को चाइल्डहुड के दौरान, बचपन के दौरान। क्यों, क्योंकि जो जो बचपन होता है वो कोग्निटिव डेवलपमेंट, हमारे मेंटल डेवलपमेंट और जो है हमारे इमोशनल डेवलपमेंट के लिए एक सेंसिटिव पीरियड होता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोनों कथन सही। देखिए, अगर आपको बचपन में कोई खराब एक्सपीरियंस रहे होंगे, ठीक है, तो वो हो सकता है कि लास्ट तक आपके कोग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सभी डेवलपमेंट पर जो है उसको प्रभावित करे। तो इसलिए हमको जैसे बचपन में बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, निगेटिव एक्सपीरियंस आप समझ सकते हैं, तो अच्छे अनुभव हमारे बच्चों को देने चाहिए। कब, जब वो शुरुआती तौर पर हैं, जब वो चाइल्डहुड में हो, जिससे उनकी जो है लर्निंग जो है प्रॉपर रूप से हो सके, अच्छी प्रकार से हो सके। इसके लिए कथन के कारण ये कहते हैं बाल्यावस्था विकास के लिए संवेदी चरण है, बिल्कुल चरण है, सेंसिटिव पीरियड है। अब हम लोगों के लिए कोई सेंसिटिव पीरियड नहीं है, ठीक है, हम लोग मेच्योर हो चुके हैं, खासकर संज्ञानात्मक संवेगात्मक विकास के लिए। तो ये
कथन भी सही है, रीजन भी सही है, दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही करता है। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए 10th। इट इज important to create environment where students can freely express their own misconceptions a classroom। ठीक है, ये आगे पीछे हो गया। एक क्लासरूम मतलब क्लासरूम का इस प्रकार से आपको माहौल बनाना है, वातावरण बनाना है, जिससे बच्चे अपनी जो उनकी भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शन हैं, उनको पूछ सकें। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन। ऐसा नहीं हो कि आप इसका जो है बिहेवियर इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो कि बच्चा अपना क्वेश्चन भी ना पूछ पाए। तो इस प्रकार का आपको इन्वायरमेंट नहीं बनाना है क्लास में। अब कथन को पढ़ते हैं, कारण को पढ़ते हैं। भ्रांतियों पर चर्चा करना अधिगम प्रक्रिया के लिए संगत महत्वपूर्ण है। डिस्कशन ऑन मिसकंसेप्शंस इज रेलिवेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चे के माइंड में कोई मिसकंसेप्शन है, आपने उसको बोलने के लिए, पूछने के लिए अगर मौका दिया, अगर आप उसको सही बता देंगे तो बच्चे की जो क्या होगी, जो सीखने की प्रोसेस होगी वो ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी और बच्चे का जो मिसकंसेप्शन थी वो ठीक हो जाएगी। तो ये तो हेल्पफुल करती है। ठीक है, हेल्पफुल होती है हमारे लिए, तो हमको करनी चाहिए। तो इसमें रीजन भी सही है और कथन भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11। To ensure inclusion of all students, multiple modes of representation of information should be practiced in a classroom. Reason: concept of inclusion includes children with learning disabilities but does not include children with emotional difficulties। इसका मतलब यह है कि विद्यार्थियों को इंक्लूजन करने के लिए, ठीक है, सभी को समाहित करने के लिए क्या मल्टीपल मोड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार से इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना चाहिए क्लास में। ठीक है, विविध प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? हो सकता है कोई बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो, किसी को सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सबकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपने कंटेंट को डिलीवर करेंगे, अपने आइडिया को कन्वे करेंगे, जिससे सभी का साथ हो। ठीक है, सभी अच्छे प्रकार से सीख पाए। रीजन ये क्या कहते हैं कि इंक्लूजन में, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन में केवल डिसेबिलिटी वाले बच्चों को ही रखा जाएगा, उनको शामिल नहीं किया जाएगा जो जिनको इमोशनली प्रॉब्लम्स है, नहीं, उनको भी किया जाएगा। आज आप लोग इंक्लूजन का मतलब समझिए। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, इंक्लूजन, इंक्लूजन या इंक्लूसिव, इंक्लूजन इसको समावेशन कहते हैं। इंक्लूजन वर्ड कहीं पर भी आ जाए, इसका मतलब होता है नॉट एक्सक्लूजन। नॉट एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन माने होता है बाहर निकालना। आप किसी भी बच्चे को किसी भी ग्राउंड पर बाहर नहीं कर सकते हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, जेंडर, डिसेबिलिटी। किसी भी ग्राउंड पर आप बच्चे के साथ भेदभाव करके आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जो भी बच्चा हो, जैसा भी बच्चा हो, आपको सभी को क्लास में रखना है, सभी को पढ़ाना है। ठीक है, किसी भी ग्राउंड पर आप बच्चे को निकालेंगे नहीं, एक्सक्लूजन नहीं करेंगे, बस इतना याद रखना है। और इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर वैसे तो मैंने एक वीडियो बनाया है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, आप एप्लीकेशन के माध्यम से ध्यान रखिए, है 15-20 मिनट का वीडियो देख लेना जाके। इंक्लूसिव एजुकेशन इक्वल टू जी प्लस यस। इतनी लाइन अगर आपको याद रह गई, पूरी इंक्लूसिव एजुकेशन से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों? आई फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, जी फॉर जनरल, एस फॉर स्पेशल। जनरल का मतलब सामान्य बालक, वह क्लासरूम जिसमें सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों साथ में पढ़ते हैं बैठकर, उस कक्षा को हम समावेशी कक्षा कहते हैं। इट इज कॉल्ड इंक्लूसिव क्लास। आई इज इक्वल टू जी प्लस यस। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर।
तो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। नीचे ये गलत हो जाएगी, डज नॉट इंक्लूड चिल्ड्रन विद इमोशनल डिफिकल्टी, नहीं, इसको भी शामिल करती है। ठीक है, किसी भी अगर कोई बच्चा भावनात्मक रूप से किसी चीज से प्रॉब्लम से फेस कर रहा है तो उसको भी यहाँ क्लास में लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा रीजन गलत हो गया लेकिन कथन सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे लिए? ये इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, a teacher should encourage students to think about their own thinking processes and ways of learning. Metacognition helps in development of higher order cognitive skills. इन क्वेश्चन के माध्यम से अब आज आप लोग मेटाकोग्निशन भी पढ़ लेंगे, हो सकता है अभी तक आपने ना पढ़ा हो। देखिए क्या होता है। तो कथन है कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और सीखने के तरीके के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण है आदि संज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में मदद करता है। मतलब टीचर को खुद अपने आप के बारे में, स्वयं के बारे में भी सोचना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है, गलत तो नहीं है, सही है तो कितना सही है, इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट योर सेल्फ, अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ, अपने आप के बारे में जानकारी, अपने विचार के बारे में सोचना, अपने खुद के बारे में सोचना, इसे हम कहते हैं मेटा कोग्निशन, अधिसंज्ञान या परासंज्ञान। इसके लिए दो शब्द हैं, अधिसंज्ञान भी हो सकता है, परासंज्ञान भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, परासंज्ञान इसे कहते हैं परासंज्ञान। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, इट इज कॉल्ड मेटाकोग्निशन, इसे परासंज्ञान कहते हैं, अपने बारे में सोचना विचार। तो हमारा यहाँ पर जो ए है वो तो राइट है, बिल्कुल सही है। और इससे हमारी क्या होगी, हमारा जो सेल्फ पर रिफ्लेक्शन होगा, जो हमारी सीटी डेवलप हो जाएगी। सीटी का मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, हमारा अंदर आलोचनात्मक चिंतन डेवलप हो जाएगा कि अगर मैं कोई अपना काम, मैं अपनी सीटेट की तैयारी कर रहा हूँ, क्या सही कर रहा हूँ, अपने आप से पूछिए, आस्क योरसेल्फ कि मैं अच्छे से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ, मुझे किस चीज़ में को करने की और ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, जिससे मेरे भी 30 आउट ऑफ 30 CDP में आ जाए, ओवरऑल स्कोर 100 प्लस हो जाए। तो अपने आप के बारे में जो स्ट्रेटजी आप बना रहे, यही है सीटी। सीटी का मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन या आलोचनात्मक चिंतन। तो इसमें दोनों सही हैं और एक्सप्लेन भी सही रूप से कर रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? ए। मूव फॉरवर्ड, देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 से 16, मतलब 4 क्वेश्चन मैंने लगाए दिए यहाँ पर है। 20 अगस्त 2023 जो पेपर हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था, पेपर फर्स्ट प्राइमरी में 4 क्वेश्चन आए थे। आप बताइए 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 30, कितना ज़्यादा इनका वेटेज है, कितने ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए करते हैं इनको, डोंट वरी, हम लोग कर लेंगे। ठीक है, असर्शन, at a very early age, girls in most cultures across the world choose the dolls as toys while boys prefer to play with cars. रीजन क्या है? चिल्ड्रेन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन about what is considered appropriate for a boy or a girl on the basis of what a particular culture expects and behave accordingly. इसका कथन का मतलब ये है कि बच्चे जो होते हैं, सभी जगह बच्चे जो होते हैं, लड़के जो होते हैं वो किससे खेलते हैं? कार से खेलते हैं। लड़कियां किससे खेलती हैं? डॉल से खेलती हैं। ऐसा क्यों है? कारण इन्होंने बताया कि जो बच्चे होते हैं प्रारंभ से ही वो अपने घर परिवार समाज में जो उनकी कल्चर होती है, संस्कृति, उसको छोटे से ही सिखाया जाता है। जैसे हम लोगों का परिवार है, मेले में गए, कहीं भी गए, तो हमने बच्चे को क्या दिलवा दी अपने लड़के के लिए? बेटा तुम कार ले लो। लड़की के लिए अगर उसने कहा मैं भी कार लूंगी, नहीं तुम डॉल से खेलो। अब बच्चों के माइंड में एक चीज सेट हो गई, ठीक है, कि वो छोटे से ही अपने घर परिवार में देखते हैं कि हमारे लिए क्या सही है, क्या
गलत है। अगर मैं लड़का हूँ तो मैं कार से खेलूंगा, ये लिखा है। ए बॉय और ए गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ए पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट, आप उनको सिखा क्या रहे हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, तो इसमें ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों सही है और एक्सप्लेन भी सही कर रहा है। जैसा हम बच्चों को सिखाएंगे वैसा ही वो सीख जाएंगे। इसीलिए जो लड़के होते हैं वो कार से खेलते हैं, लड़कियां गुड़िया से खेलती हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आप इनको चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, तो आप जाएं तो आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये चारों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। असर्शन क्या है? इंटरेक्शन विद मोर knowledgeable others, EMKO, such as teachers and peers, can provide the necessary support and guidance to help learners develop their understanding and skills. रीजन क्या है? सोशल इंटरेक्शन इज ए की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट। कथन है कि जो एमके होता है, ठीक है, चाहे वो टीचर हो, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, पीयर्स भी हो सकते हैं, कोई भी लोग होते हैं, वो हमारे सीखने में क्या करते हैं, हमको सपोर्ट करते हैं, हमारी गाइडेंस करते हैं, जिससे हमारी जो सीखने की प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है, डेवलप, हमारे अंदर डेवलपमेंट जल्दी होता है। किसके प्रति? सीखने के प्रति। हम जल्दी सीखते हैं। कोई चीज़ अगर आपको नहीं आ रही, मैंने आपको सपोर्ट कर दिया तो आप जल्दी सीख जाएंगे, ये है इसका मतलब। कथन क्या, कारण क्या है? सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संपर्क जो है सीखने के में ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हेल्पफुल होता है, ठीक है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है, यही तो लेब बाई गोट्स जी ने कहा है कि जो जितना ज़्यादा हम इंटरेक्शन करेंगे सोसाइटी से, उतना ही हम ज़्यादा सीखेंगे। तो इसमें एमकेओ वाला क्वेश्चन है, सोशल इंटरेक्शन, दोनों सही है और एक्सप्लेन भी सही रूप से करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखिए मैं आपको बता दूं, मैंने इतने शॉर्ट वीडियो बना रखे हैं, इतने हेल्पफुल हैं, अगर आप लोग उनको देख लेंगे तो कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऐसे हो जाएंगे। मोस्ट जैसे एमकेओ है, तो मैंने इसको 1 मिनट में समझा दिया है शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, आप जाके देखना। कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, इसके फोल्डिंग क्या है, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर आपकी इच्छा है, आप जैसा करें वैसे। आप अगर इनको देख लेंगे तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। 15 क्वेश्चन नंबर, टीचर शुड क्रिएट ए मीनिंगफुल इन्वायरमेंट विद सिक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन। ठीक है, जो टीचर्स हैं उनको ये कहना, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जिससे बच्चे एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर पाएँ और बच्चे जो है काम में इंगेज्ड रहें, जुड़े रहें, संलग्न रहें। रीजन क्या है इसका? ऑल चिल्ड्रेन आर इंट्रांजिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड आर कैपेबल ऑफ लर्निंग। जो सभी बच्चे होते हैं वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, योग्य होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो बच्चे होते हैं वो जन्म से ही, बाई बर्थ ही सीखने के लिए कैसे होते हैं? कैपेबल होते हैं। सॉरी, कैपेबल ऑफ लर्निंग। तो बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं। सही बात है, जन्म से कोई भी बच्चा होता है वो सीखने के प्रति स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, इसलिए कारण सही है। जहाँ पर आपको बच्चा एक्टिव इंगेजमेंट मिल जाए, ठीक है, पार्टिसिपेशन मिल जाए, लर्निंग बाय डूइंग मिल जाए, वो हमेशा सही होते हैं। मैं लगभग आपके लिए 20 कीवर्ड्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। इन कीवर्ड से कम आपके पेडागोजी प्लस सीडीपी के कम से कम 20 क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा कि ट्रिक बताऊंगा कि ये कीवर्ड्स अगर यहाँ पर मिल जाए तो इनका आंसर यही होगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही अपनी तैयारी की थी, ठीक है। इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला, आप रिजल्ट देख सकते हैं मेरा। तब इसमें ए भी सही है, आर भी सही है और एक्सप्लेन भी सही रूप से कर रहा है। कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
जस्ट 1 मिनट पढ़िए आप इस क्वेश्चन को, तब तक हम पानी पी लेते हैं। पढ़िएगा। देखिए असर्शन क्या है? To facilitate critical thinking among learners, teachers should expose them to diverse situations and differing perspectives. Reason क्या है? Students learn and enrich their abilities to think critically and creatively as they engage in conversations across differences. मतलब इसका यह है कथन का कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग, अभी हम लोग बात कर रहे थे सीटी के ऊपर, देखिए अभी क्रिटिकल थिंकिंग जो बच्चों की होती कब अच्छी होती है? जब उनको सीखने के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस दी जाती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बच्चे सीखते हैं, सोचते हैं, तब उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो ज़्यादा विकसित होती है। समालोचनात्मक चिंतन। रीजन क्या है? स्टूडेंट लर्न एंड एनरिच देयर एबिलिटीज टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिव एज दे। हाँ, जितना ही बच्चा क्रिटिकली सोचेगा, क्रिएटिव, उतना ही वो ज़्यादा क्रिएटिव होगा, ज़्यादा होशियार होगा। अब क्रिटिकल थिंकिंग समझ लीजिए आप होती क्या है, आपने बहुत बार पढ़ चुके होंगे, देखिए मैं बताऊं। सीटी क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग समालोचनात्मक या आलोचनात्मक चिंतन। एक बहुत ही हम कॉमन मैन की लैंग्वेज में समझेंगे। मान लीजिए आप मार्केट गए, ठीक है, सब्जी को लेने के लिए। आपने कहा भाई सब्जी क्या रेट है, तो रेट वोट बता दिया। आपने पूछा भाई, अगर मान लीजिए आपको आलू लेने हैं, आपने कहा आलू क्या रेट है, तो उसने रेट बता दिया कि 20 रुपये किलो है। आपने पूछा आलू सही है, उसने कहा बहुत बढ़िया है, मस्त है, ले जाइए, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मीठे नहीं हैं। अगर आपके अंदर आलोचनात्मक चिंतन है, क्रिटिकल थिंकिंग है, तो उसने जो बताया ठीक है अपनी जगह पर, जो उसने बताया है, और उसने कहा बहुत अच्छे, तो अब जो चीज़ हम देख सकते हैं उसको तो देख सकते हैं, हम मीठे हैं कि खट्टे हैं इसको तो हम जांच नहीं सकते, लेकिन फिजिकली आलूओं को हम देख सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कोई आलू खराब हो, या ऐसा तो नहीं इसने खराब को ही अच्छे बता दिया हो। तो हम पहले क्या करें, सभी की जांच परख करेंगे कि भाई कौन कौन से अच्छे हैं, उनको हम ले लेंगे, खराब वालों को नहीं लेंगे। तो किसी के कहे सुनी बात को ऐसे ही मान मत लेना, उसके ऊपर अपने एनालिसिस करना, एविडेंस इस चीज़ के क्या है, फैक्ट एनालिसिस करना, ठीक, किसी की कही गई बात को परखना, जांचना। अगर आप किसी की कही बात को जांचते हैं, परखते हैं, तो आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग है, समालोचनात्मक चिंतन है। जैसे अभी मैंने आपसे कह दिया कि जूनियर में जनवरी 2024 में 6 क्वेश्चन आए आउट ऑफ 30, कथन एंड असर्शन वाले, ठीक है, कथन और कारण वाले। अब आपने ऐसे ही मान लिया, ठीक है, बात है, ठीक है। अगर आप चाहें, अगर आपके पास टाइम है तो आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तब अगर आप चेक करते हैं, तब आपके अंदर ऐसा माना जाता है क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन की। हो सकता है सामने वाला झूठ ही बोल रहा हो, भाई कुछ भी हो सकता है। तो हमें क्रिटिकल थिंकिंग को बच्चे की जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेनी है। जितना बच्चा हमारा क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, सोचेगा, वो उतना ही ज़्यादा रेशनल होगा, तार्किक रूप से वो होशियार होगा। चलिए ठीक है, आ जाइए। स्टूडेंट, तो ये हमारे दोनों सही है और एक को एक्सप्लेन भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन इज सी, सी इज राइट। 17, socialization happens only at schools once the children begin to go to school. School is the only institution of secondary socialization। अब अभी डेवलपमेंट के ऊपर क्वेश्चन था, अब आ गया हमारा सोशलाइजेशन के ऊपर। देखिए किस प्रकार से हम पूरा रिवीजन कर रहे हैं। क्या आप स्कूल आते हैं तभी आपका सोशलाइजेशन होता है? क्या ऐसा है? बिल्कुल गलत बात है, ऐसा थोड़ी ना है, तो फाल्स हो जाएगा।
रीजन क्या है? स्कूल इज ओनली, ये ऐसे वर्ड मिल जाए इनसे पहचान लिया करो कौन सा हमारा गलत होगा, कौन सा ओनली, केवल, मात्र, एक ही, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो 99% गलत होते हैं। तो इसलिए जो हमारा है इसमें दोनों गलत है। सामाजिकरण हमारा घर से शुरू होता है, ना कि स्कूल से शुरू होता है। इसमें कहते हैं स्कूल सेकेंडरी, केवल स्कूल ही है। अरे इस फैमिली के बाद जो भी है, चाहे रिलीजन है, सोसाइटी है, न- और हमारे मीडिया है, न्यूज़पेपर्स हैं, कोई भी चीज़ है जो सभी कैसी हो सेकेंडरी, केवल स्कूल ही सेकेंडरी नहीं है। तो इसमें दोनों सही, दोनों गलत हैं, सॉरी, ठीक है, दोनों गलत हैं। देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, डी, बोथ ए एंड आर फॉल्स। प्राइमरी एजेंसी कौन कौन सी होती है सोशलाइजेशन की? फैमिली प्लस नाइबरहुड, ठीक है, पास पड़ोस और परिवार, ये प्राथमिक है, और इन सभी को छोड़कर सभी सेकेंडरी। तृतीय कोई नहीं होती है, कंफ्यूज करने के लिए कभी आ जाए, ध्यान रखना, तृतीय कोई एजेंसी नहीं होती, द्वितीय को होती प्राथमिक। 18, a major influence on adolescent gender roles and stereotypes is exerted by films and advertisements. Media is a powerful primary एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन। क्या मीडिया प्राइमरी एजेंसी है? प्राइमरी कौन बताई थी अभी मैंने? फैमिली और नाइबरहुड। तो ये तो रीजन तो देखते खन गलत, प्राइमरी नहीं होती है, मीडिया सेकेंडरी होती है। अब हमको केवल कथन को ढूंढना है, क्या हम लोगों के ऊपर जो विज्ञापन होते हैं क्या ये निगेटिव इफेक्ट डालते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं? फिल्म्स हैं ये कैसे इफेक्ट डालती हैं? जो अल्बर्ट बंडूरा थे, उन्होंने बोबो डाल पर एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, बोबो डाल। तब उन्होंने बताया था कि जैसा आप बच्चों को दिखाएंगे बच्चा वैसे ही सीखेगा। एक उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट सबसे पहले जो है बच्चे प्यार वाली कहानी दिखाई, स्टोरी दिखाई बच्ची को। तब उसने जो अपनी डॉल थी वो उसको प्यार से चूमा और रख लिया अपने पास। फिर उन्हें उस बच्ची को एक दूसरी फिल्म दिखाई जिसमें मार काट बहुत ज़्यादा थी। उस फिल्म को देखने के बाद बच्ची ने, जो गुड़िया थी, उसकी गर्दन तोड़ दी, ठीक है। तो आप कैसा बच्चों को दिखा रहे हैं, आप विज्ञापन क्या दिखा रहे हैं, आप फिल्मों में क्या दिखा रहे हैं, वो ऐसा ही बच्चे सीखते हैं। वैसे तो इसके लिए हमें बच्चों को कैसा दिखाना चाहिए? अच्छा अच्छा आदर्श, ठीक है। तभी तो एक टीचर जो होता है वो रोल मॉडल की तरह काम करता है, और जो बच्चों को जो है फिल्म्स और एडवर्टाइजमेंट हैं वो उनके ऊपर एक पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार का इफेक्ट डाल सकते हैं। वो किस प्रकार के हैं ये डिपेंड करता है। तब रीजन तो गलत हो गया, पहले से ही पता है, लेकिन हमारा जो ए है वो सही है। तो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19, टीचर शुड फॉलो स्टैंडर्डाइज्ड curriculum and procedure for assessment of children. Aim of inclusive education is to work towards making everyone the same by dismissing differences. मतलब कि जो है टीचर को मूल्यांकन करते समय मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। देखिए आज के बाद याद कर लीजिए, स्टैंडर्ड हो, नॉर्मेटिव हो, नॉर्मेटिव, ये दोनों हमेशा गलत होते हैं। स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं होता, ठीक है। स्टैंडर्ड, नॉर्मेटिव, आइडियल ऐसा नहीं होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। यहाँ पर कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल क्यूरिकुलम होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड तो गलत हो गया इसलिए क्योंकि सभी बच्चों के अंदर क्या होती है? इंडिविजुअल डिफरेंस। कारण क्या है इसका? कारण में कहते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अनुसार जो बच्चों के अंदर जो डिफरेंस होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस, उनको खत्म कर देना चाहिए। उनको खत्म नहीं, उनको सपोर्ट करना है, खारिज नहीं करना, उनको सपोर्ट करना है। इसलिए हमारा जो तर्क कैसा हो गया? गलत। इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं वो सीखने की प्रक्रिया को सपोर्टिव करते हैं, ना कि हिंडर करते हैं, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक नहीं। तो हमको कभी भी
अगर ऑप्शन आपको कहीं भी देखने को मिल जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, इंडिविजुअल डिफरेंस को खत्म करने की बात की जाए, तो वो ऑप्शन गलत होता है। तो हमारा इसमें ये तो गलत है और आर भी गलत है, दोनों गलत है। तो डी इज आवर राइट ऑप्शन, डी। जीन पाइगेट एंड लेब Vygotsky differ in their perspective on influence of language and cognitive development in children. बच्चे में संज्ञानात्मक विकास और भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे लेब Vygotsky दृष्टिकोण में भिन्नता है। हाँ बिल्कुल डिफरेंस है। रीजन क्या है? इन डिस्कवरी लर्निंग ए टीचर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स डिराइव देयर इंफॉर्मेशन फॉर देमसेल्फ। देखिए जो डेवलपमेंट है उस पर लेब Vygotsky और जीन पियाजे, इन दोनों के विचार अलग अलग हैं। जिससे पहले कि अभी हम लोगों ने देखा था, देखिए जो पियाजे हैं वो कहते हैं कि पहले तो संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होता है, उसके बाद उसकी होती है लर्निंग। जबकि Vygotsky इसका जस्ट अपोजिट कहते हैं, पहले बच्चों में लर्निंग होती है, उसके बाद डेवलपमेंट होता है। तो इन दोनों लोगों के विचार जो है डिफर है, अलग अलग हैं। बिल्कुल सही है। नीचे क्या है? कारण है कि डिस्कवरी लर्निंग, जो खोज आधारित अधिगम में बच्चों को सीखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे देनी चाहिए, हमको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए जिससे बच्चे स्वयं से सीख सकें। तो कारण तो हमारा सही है, लेकिन कथन गलत हो गया। ये सभी क्वेश्चन जो हमने लगाए हैं, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो 20 अगस्त 2023 में जूनियर का पेपर हुआ था। जो जूनियर में 20 अगस्त को पेपर हुआ था ऑफलाइन, उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे आउट ऑफ 30। इन क्वेश्चन को आप हल्के में मत लेना, ठीक है? प्लीज डोंट टेक इट लाइटली। तो 5 क्वेश्चन हैं, उनको हम करने वाले हैं। हाँ, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। टीचर्स शुड वर्क हार्ड टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट्स स्टीरियोटाइप्स ऑफ पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप। एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल स्टूडेंट टू engage in critical self reflection। मतलब विद्यार्थियों के अंदर, अगर कोई बैकवर्ड क्लास से आते हैं, मतलब कि पिछड़े बच्चे हैं, अगर उनके अंदर कोई ऐसी बायसनेस है कोई, तो उसको तोड़ने के लिए टीचर को प्रयास करना चाहिए, ठीक है? जैसे मान लीजिए एसटी क्लास के बच्चे, आदिवासी भाई बहन हमारे हैं, वो मानते हैं कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेन स्ट्रीम के लोग बहुत होशियार होते हैं, ठीक है? वो डीमोटिवेटेड हैं या अनमोटिवेटेड है, तो टीचर का क्या रोल है कि टीचर इन बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल्स प्रोवाइड कराए, ऐसे एग्जाम्पल्स दे। जैसे द्रौपदी मुर्मू का दे दिया कि देखिए ये हमारे देश की जो है प्रेसिडेंट हैं, एसटी कम्युनिटी से आती हैं। तो इस प्रकार से बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन डेवलप होगा और उनकी जो स्टीरियोटाइप होगी, रूढ़िवादी विचार होंगे, वो टूट जाएंगे। तो ये टीचर को करना चाहिए, हमारा ये रोल होना होगा, ठीक है? प्राथमिक हमारा रोल है ये कि बच्चों की स्टीरियोटाइप को हम पाथ ब्रेकिंग करें। सही है। कारण क्या है? एक की एजुकेशन ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल स्टूडेंट टू बिगिन इन क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन। हाँ, टीचर को भी अपने आप के लिए, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप को आत्मचिंतन करना चाहिए। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य शिक्षार्थियों में समालोचन चिंतन को प्रोत्साहित करना है। वही बात है जो भी हम ऊपर पढ़ा रहे थे, वो आलू वाला एग्जाम्पल लिया था। हमारा एम है कि बच्चे के अंदर मेरे सीटी डेवलप हो जाए, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाए, क्रिटिकल सेल्फ रिफ्लेक्शन आ जाए, वो अपने आप को एनालाइज कर पाए कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, अभी कहाँ पर लैक है, कहाँ पर कमी है, क्या मैं और बेटर तरीके से कर सकता हूँ। तो समालोचना चिंतन को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोनों सही है, ठीक है? और इसमें जो है दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। कहाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन समालोचना चिंतन की बात करी जा रही है
और यहाँ पर स्टीरियोटाइप रूढ़िबद्धता की बात की जा रही है। तो एग्जाम्पल्स, तो मतलब इसमें जो है बोथ आर ट्रू, कौन सा ऑप्शन है? बी, बोथ आर ट्रू। ठीक है, सही दोनों है, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। टीचर शुड वर्क हार्ड टू 1 minute टू ब्रेक डाउन स्टूडेंट्स स्टीरियोटाइप पर्टिकुलर इन ग्रुप। हाँ सही है, सही है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, एक्सप्लेनेशन का इसमें कोई मतलब नहीं, सही दोनों है। इसी प्रकार से आराम से पढ़े, कोई सही आंसर गलत आंसर केवल फाइंड आउट करना ही हमारा एम नहीं है ना। हमारा मतलब यहाँ पर सीखना है, आपका मतलब सीखना सिखाना है। हम सीख कितनी चीजें, क्वेश्चन तो वैसे हजारों बन सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर सीखे हुए होंगे तो सबको कर देंगे। ये कोई 50 क्वेश्चन थी थोड़ी ना है जो डिसाइड करेंगे, लेकिन 50 से कम से कम 500 क्वेश्चन बन जाए। 22 टीचर शुड वर्क ब्रेक डाउन, जैसे ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, 21 का रिपीट हो गया था, सॉरी फॉर दैट। 23 देखते हैं। कंसिडरेबल वेरिएशंस एग्जिस्ट इन डेवलपमेंट रेट अमंग चिल्ड्रन। जो बच्चे होते हैं उनके विकास में अलग अलग उनकी दरें होती हैं। सही बात है, देखिए रेट की जगह पे पेस भी लिखा हुआ मिल सकता है, PAC पेस, या स्पीड भी लिखा हुआ मिल सकता है। सभी का मतलब क्या है? जो बच्चे होते हैं वो किस में अलग होते हैं? पेस में अलग होते हैं, स्पीड में अलग होते हैं, या रेट में अलग होते हैं। इनका एक ही मतलब है, प्रत्येक बच्चे की विकास की दर अलग अलग होती है। सही बात है, एज राइट। रीजन क्या है? डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर इन an inevitable result of complex interaction of genetic and experiential variations। विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभागीय भिन्नताओं की जटिल अंतःक्रिया का अनिवार्य परिणाम है। डेवलपमेंटल डिफरेंसेस आर इनविटेबल रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स जेनेटिक, अच्छा जेनेटिक का मतलब हेरिडिटी, हेरिडिटी, और एक्सपीरियंशियल वेरिएशन का मतलब इन्वायरमेंट। जो हम लोगों का विकास है वो किन पर डिपेंड करता है? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। मैं आज जो भी हूँ, आप जो भी हैं, क्या है आपका जो विकास है वो क्या है? H × E। ये बात वुडवर्थ ने कही थी कि जो व्यक्ति होता है, जो इसका विकास होता है, वो उसके हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की जो है मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, वुडवर्थ ने कहा था। तो ये तो सही है हमारा, और हमारा रीजन भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। वहाँ रेट की बात हो रही है, यहाँ पर इफेक्ट की बात हो रही है, तो सही तो दोनों है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है। बोथ ए एंड आर ट्रू इज राइट, नहीं, ये थोड़ी ना होगा। बी, देखिए ये जरूरी नहीं है दोनों सही है तो एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है, ऐसा मत कुछ करना। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 24। एवरी ईयर लता क्लास 7th टीचर इनवाइट्स ए फीमेल मैथ प्रोफेसर। हंसी आ रही होगी ना फीमेल मैथ प्रोफेसर का नाम सुनकर। और मेल नर्स, यहाँ नर्स कैसी है? मेल है, मेल नर्स है, और फीमेल मैथ प्रोफेसर है। अब ये ध्यान से सोचिए ऐसा क्यों आया है क्वेश्चन। टू हर क्लास टू डिस्कस कैरियर्स इन दीज फील्ड। मतलब एक लता है, ठीक है, टीचर है, वो अपने 7वीं कक्षा की बच्चों के लिए आगे उनको क्या करना है, इसके लिए फीमेल मैथ की टीचर को बुलाती है, प्रोफेसर को, और एक मेल नर्स को बुलाती है। क्यों ऐसा वो क्यों करती है? जेंडर जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। वो मैडम जी इसलिए इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे माइंड में क्या है कि जो नर्स होगी वो कौन होगी? फीमेल। मैथ के प्रोफेसर कौन होंगे? मेल। तो इस चीज को तोड़ने के लिए, ठीक है, जो फीमेल है वो कौन हो सकती है? मैथ की प्रोफेसर हो सकती है।
मेल हैं हम लोग, एक नर्स का रोल कर सकते हैं, नर्स बन सकते हैं। तो जेंडर स्टीरियोटाइप को तोड़ने के लिए ऐसा कर रही है मैडम। रीजन इसका क्या है? तो कथन तो हमारा सही है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ये कहते हैं कि जेंडर डिफरेंस आर इनेट। जो जेंडर डिफरेंस होते हैं वो जन्मजात होते हैं। जेंडर डिफरेंस जन्मजात नहीं होते हैं, सेक्स डिफरेंस होते हैं जन्मजात। जैसे मैं मेल हूँ तो मैं जन्म से मेल हूँ, मेल ही रहूंगा। ठीक है, अगर आप फीमेल है तो फीमेल ही रहेंगे। बट मेरा रोल है, जो जेंडर है वो बदला जा सकता है। अगर आज मैं एक टीचर हूँ तो कल को मैं एक बावर्ची बन सकता हूँ, खाना बनाने वाला भी बन सकता हूँ। ठीक है, या और कोई औरतों के काम कर सकता हूँ। तो ये क्या है? जेंडर मेरा बदलेगा, सेक्स नहीं बदलेगा। सेक्स और जेंडर के ऊपर मैंने 8 मिनट का एक वीडियो बनाया है। ठीक है, आप इन छोटे छोटे वीडियो को देख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके। वहाँ पर मैंने बताया कि ये कैसी कैसी जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या है। तो आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू। जन्मजात नहीं होता, ठीक है, समाज के द्वारा बनाया जाता है। इसमें नाट लिखा इसलिए ये गलत हो गया। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 25। बोलने की बहुत ज़्यादा एक कठिन जॉब है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। टीचर्स should ask student to identify their own examples and non-examples on the concept for strengthening the concept. रीजन क्या है? थिंकिंग ऑफ एग्जाम्पल्स लीड्स टू स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट व्हाइल एग्जाम नॉन एग्जाम्पल्स, नॉन होगा, नॉन एग्जाम्पल्स टेंड टू कंफ्यूज द स्टूडेंट। नॉन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, नॉन एग्जाम्पल्स टेंड टू कंफ्यूज द स्टूडेंट। अभी हमने जब लेब बाय गोडफ्री जीन पियाजे के ऊपर पढ़ा था, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि ये एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं। दोनों हमारी कॉन्सेप्ट को बूस्ट करते हैं, क्रिस्टल क्लियर करते हैं, मजबूत करते हैं। इसमें किसी बात की गई है कि नॉन एग्जाम्पल कंफ्यूज करते हैं, कंफ्यूज नहीं करते हैं। तो ये कैसा हो गया हमारा रीजन? गलत। एक ही क्वेश्चन, वर्ड को उठाओ, समझ जाओ। तो ये तो गलत हो गया भाई, रीजन तो गलत हो गया। जब रीजन गलत है तो देखो हम कितने ऑप्शन हटा सकते हैं। देखिए, रीजन सही, रीजन गलत है। तो अगर रीजन गलत है तो बी भी होगा नहीं, बी ऑप्शन सही नहीं हो सकता है। इसमें दोनों ट्रू की बात की गई है। ठीक है, डी भी नहीं होगा। एक ही वर्ड को पकड़, अब केवल दो में से हमको छांटना है, क्योंकि इसमें क्या गया कि दोनों सही है, जबकि सही नहीं है रीजन। अब जो कहते हैं कि टीचर को बच्चों से कहना चाहिए कि जो भी वो कॉन्सेप्ट पढ़ें उसके वो एग्जाम्पल्स बताएं और नॉन एग्जाम्पल्स बताएं, जिससे उनकी कॉन्सेप्ट हो वो क्रिस्टल क्लियर हो पाए। तो ये कैसी बात है? सही बात है। तो ए इज राइट बट आर इज नॉट राइट। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। चलिए अब जरा टाइम देख लेते हैं। 1 घंटा होने वाला है। ठीक है, अगर पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे तो हम साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा लेंथी क्लास हो जाएगी। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं पहुंचाएगी। तो इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट आज हो गया, पार्ट सेकेंड बाद में कर लेंगे। ठीक है, आप तब तक इतने को डाइजेस्ट कीजिए, बार बार देखिए, समझिए, अपने आप से करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और जो भी आपका डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम सेकेंड पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन उनको कर लेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। क्लास को शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है और लाइक कर दें। थैंक यू फॉर